हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल को पिछले कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपने देखा होगा मैं लाइटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ एंड दैट इज़ द रीज़न वाई फाइनली आई एम अपग्रेडिंग टू अ लाइट, जिसके बारे में मैं बहुत जल्दी बात करने वाला हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ पे दो मेरे पास सॉफ्ट बॉक्स हैं विच इज़ वेरी यूनिक, मतलब दोनों सॉफ्ट बॉक्सेस बहुत डिफरेंट हैं एंड एट द सेम टाइम वेरी यूजफुल। बट ये जो बॉक्स है इसके अंदर असली लाइट है जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। आई विल गिव यू अ प्रीव्यू ऑफ दिस लाइट। तो इसके अंदर है एपुचर की 120D Mark II विच इज़ देयर अपडेटेड मॉडल, जो पिछला 120D Mark I था। तो लेट्स सी अनबॉक्स दिस। पहले इनको नीचे रखते हैं, पहले इसको अनबॉक्स करते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूँ इस लाइट के साथ हमें क्या क्या मिलता है। अब इससे पहले कि मैं अनबॉक्स करूँ इस बैग को, दिस बैग इटसेल्फ इज़ लाइक बहुत प्रीमियम बैग है और अगर मैं इस लाइट को कैरी करना चाह रहा हूँ आई कैन ईजिली कैरी इट इन दिस बैग एंड ये साथ में आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्लूडेड। उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो एक बार इसको अनबॉक्स करते हैं। दिस इज़ वॉट यू गेट इनसाइड। तो ये है बॉक्स। बहुत अच्छा पैडिंग है, जैसे हमारे DSLR कैमरा बैग्स में पैडिंग होता है उसी तरह काफ़ी प्रीमियम बैग है। द पैडिंग इज़ मतलब बहुत अच्छा खासा मोटा पैडिंग है, मेकिंग श्योर कि जो ये लाइट है एंड इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कोलाइड ना करें एंड डैमेज ना हो। तो लेट्स स्टार्ट विद पहले क्या निकालें? ओके, लाइट ही निकाल लेते हैं। तो ये है एपुचर 120D Mark II, द लाइट दैट आई हैव बीन वेटिंग फॉर एवर टू यूज़, बिकॉज अभी मैं गोडॉक्स की दो लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ अपनी कुछ वीडियोस के लिए। आई थिंक ऑलमोस्ट 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं जब मैंने उस पर अपग्रेड करा था। बट दिस इज़ वन लाइट जो हमेशा मेरे माइंड में थी कि जब भी मैं अपग्रेड करूँगा आई विल थिंक ऑफ एपुचर एंड 120D Mark II इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस टू गो विद। सबसे ब्यूटीफुल चीज़ मुझे इस लाइट में क्या लगती है, यहाँ पे अगर आप ये फ़ैन देखोगे, येलो कलर का फ़ैन, ये एकदम मतलब बहुत सही लुक देता है। द बिल्ड क्वालिटी इटसेल्फ इज़ वेरी प्रीमियम। जो मटेरियल है इट इज़ वेरी वेल बिल्ट, स्टर्डी है बहुत ज़्यादा एंड द मोमेंट आई होल्ड मुझे पता है मैं इस लाइट पे रिलाई कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्गिटिविटी। तो जैसे मैं अभी फ़ैन की बात कर रहा था, यहाँ पे जो येलो कलर का फ़ैन है ये मेक श्योर करता है कि जब भी लाइट थोड़ी हीट अप हो रही है या मैं फुल पावर पे ज़्यादा देर तक यूज़ कर रहा हूँ तो वो हीट को डिसेमिनेट करे, हीट को अंदर इकट्ठा ना होने दे। इट हेल्प्स इन कूलिंग एंड मैंने इसको यूज़ करा है 2-3 दिन कुछ वीडियोज़ में एंड माई ऑनेस्ट व्यूज़ आर कि इसका जो साउंड है वो आप हार्डली सुन पाओगे और अगर मैं इतने डिस्टेंस पे हूँ तो वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा बिकॉज इसका साउंड लेवल इज़ 18 dB आई गेस, जो इट्स लाइक अगर मैं ब्रीथ कर रहा हूँ तो उस तरह का कुछ साउंड है विच इज़ हार्डली आपके रिकॉर्डर में ये नॉइस आएगा। तो यहाँ पे इसका एक ये नॉब है जिसको मैं स्लाइड करके आई कैन जस्ट रिमूव दिस एंड दिस इज़ द एक्चुअल LED पैनल जो बेसिकली लाइट को थ्रो करता है ऑन योर सब्जेक्ट या जब आप इसको यूज़ कर रहे हो। अगर मैं इसकी इंटेंसिटी की बात करूँ, दिस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1000 वॉट टंगस्टन लाइट का जो ब्राइटनेस होता है उतना, विच इज़ मोर देन इनफ जो मुझे अभी करंटली चाहिए। बट एज अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अगर मैं देखूँ तो मुझे कहीं ना कहीं एपुचर 120D Mark II एक बहुत वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट लगता है, क्योंकि अगर अभी मैं इस रूम में शूट कर रहा हूँ, इन फ्यूचर इफ़ आई प्लान टू शूट आउटडोर्स या मेरा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ के मैं इवन कुछ शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, आई कैन डू दैट यूजिंग दिस लाइट। सॉफ्ट बॉक्सेस भी हैं, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। बट एक बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, इसका जो टेम्परेचर है दैट इज़ 5500 केल्विन, जो कि एक डे लाइट टेम्परेचर के जितना है। तो अगर मैं इस लाइट को यूज़ कर रहा हूँ अपनी वीडियोज़ में, ओके सो ये है आउटपुट एपुचर 120D Mark II का। अभी जो इंटेंसिटी है वो एकदम 100 पे है एंड अगर मैं इसको माइनस पे लाना चाहूँ आई कैन एडजस्ट इट यूजिंग दिस रिमोट। तो लेट्स सी, ये 0 पे है, प्लस का बटन दबा के मैं रखूँगा और ये अपने आप 100 पे पहुँचेगी आई थिंक विद इन 5 सेकेंड्स। तो दिस इज़ मैक्सिमम इंटेंसिटी। एक और इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं अभी स्पेसिफिकेशन में पढ़ रहा था कि ब्रॉडकास्ट लेवल पे भी ये लाइट्स आप यूज़ कर सकते हो। एंड टू टॉक अबाउट नंबर्स, अगर मैं CRI की बात करूं तो ये 96 रेटिंग है CRI की एंड TLCI का रेटिंग 97 है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, एनीथिंग अबव 90 इज़ कंसिडर्ड गुड और इसका CRI और TLCI वैल्यू 96 एंड 97 है, विच इटसेल्फ स्पीक्स कि इसका जो रिलायबिलिटी है, इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो ऑल ओवर अगर आप बोलते हो कि इसका जो लाइट आउटपुट है दैट कैन बी यूज्ड
एट ब्रॉडकास्ट लेवल एज वेल। बाकी यहाँ पे इसका ये नॉब है जिसको मैं एडजस्ट करके इसको लूज कर सकता हूँ, और ये जो लाइट है इस तरह से बेसिकली आपके स्टैंड पे अटैच होता है, और आपको ये पूरा एरिया मिलता है जहाँ से बेसिकली नीचे फ़ैन है जो आपका हीट है उसको यहाँ से निकाल रहा है, बाहर कूलिंग कर रहा है टू एंश्योर कि आपकी लाइट हीटअप ना हो। तो मुझे ये जो बिल्डअप है, जो इसका सेटअप है, जो इसका डिज़ाइन है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा। तो अब इस लाइट को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और चीज़ें देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है। तो नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास कंट्रोलर। तो ये है एपर्चर का कंट्रोलर। अब ये कंट्रोलर एक्चुअली काम क्या करता है, अब यहाँ पे अगर आप इसका ये देखोगे एक छोटा सा डिस्प्ले है जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ें मैनेज कर सकते हो। ऊपर ये एंटीना है, ऑब्वियसली इसके लिए एक रिमोट आता है दैट आई विल शो यू राइट नाउ। तो इसका यूज़ ये है कि जब मैं लाइट को, अब लाइट में अगर आप देखोगे कुछ भी फिजिकल बटन्स नहीं है पीछे या साइड में, तो इस लाइट को अगर मुझे कंट्रोल करना है, एक ऑप्शन है मेरे पास रिमोट, दूसरा ऑप्शन है ये कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर का यूज़ सिर्फ कंट्रोलर नहीं है, ये एज अ वायरलेस लाइट अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो, पीछे आप वी माउंट बैटरी लगा के इस लाइट को आउटडोर वायरलेसली शूट कर सकते हो। तो इसका जो लिमिटेशन है वो सिर्फ इंडोर नहीं है, आप आउटडोर भी शूट कर सकते हो। सिर्फ आपको वी माउंट जो बैटरी है वो अलग से लेना पड़ेगा, इस कंट्रोलर में आप लगा के इस लाइट से अटैच करके यू आर गुड टू गो। बट अगेन एपर्चर की एक चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस करती है, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। मतलब यहाँ पे मुझे हार्डली कुछ प्लास्टिक दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर दिस थिंग जो पीछे बैटरी वाला एरिया है, उसके अलावा आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी प्लास्टिक है। इट इज़ वेरी वेल बिल्ट, बहुत स्टर्डी है, एंड यू बेसिकली गेट वॉट यू आर पेइंग फॉर दिस प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पे कुछ नॉब्स हैं, कुछ बटन्स हैं। ये बेसिकली पावर का बटन है, यहाँ से आप पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे ये आपके पास नॉब है जहाँ से मैं इंटेंसिटी एडजस्ट कर सकता हूँ। फ़ैन है उसको आप इंटेंशनली ऑन कर सकते हो या आप उसको ऑटो पे रख सकते हो, दैट इज़ योर डिसीजन। बट क्योंकि इसमें टेम्परेचर फिक्स्ड है 5500 केल्विन पे, आप कलर्स चेंज नहीं कर सकते, टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। बट कंसिडरिंग दैट 5500 केल्विन पे आपको कुछ प्रीसेट्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करके कुछ इंटरेस्टिंग शूट्स कर सकते हो। तो अभी के लिए इसको भी साइड में रखते हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं ये बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज़ दिस डिफ्यूज़र। तो ये आपके पास डिफ्यूज़र है जो इन द बॉक्स मेरे को मिलता है। अब इस डिफ्यूज़र का काम क्या है, एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, ये जो लाइट है ये बोवेंस माउंट है। तो इसका जो डिफ्यूज़र है, जो सॉफ्ट बॉक्स भी अभी आगे दिखाऊंगा, वो सारे बोवेंस माउंट के हैं। तो यू सिंपली अटैच इट हेयर और इस तरह से आप इस डिफ्यूज़र को यूज़ कर सकते हो। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको डिफ्यूज़र साथ में मिल रहा है, आपको अलग से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। एंड अगर आपको थोड़ी हार्ड लाइट चाहिए या स्पॉट बनाना है लाइट का, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज देयर आर फ्यू सॉफ्ट बॉक्सेस जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये वायर्स हैं, कुछ 2 वायर्स, बेसिकली 2 ही वायर्स आती हैं इसमें, और ये 2 लास्ट आइटम्स हैं एक तरह से इस बॉक्स में। तो ये जो वायर है ये आपकी अटैच होगी इस कंट्रोलर से इस लाइट में। इनके बीच में कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए आप ये वाली केबल यूज़ करोगे। एंड ये जो दूसरा केबल है ये पावर केबल है। तो इस पावर केबल से आप बेसिकली प्लग इन करोगे इसको जहाँ से आपको सप्लाई चाहिए, और ये आपका लगेगा कंट्रोलर में फॉर द लाइट आउटपुट। सो ये है बेसिकली चीज़ें जो मुझे बॉक्स में मिलती हैं। एंड आई थिंक 1-2 और कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। रिमोट तो मैं भूल ही गया। सो ये रिमोट है इसके अंदर जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू स्विच ऑन और स्विच ऑफ योर लाइट। और इस रिमोट को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बेसिकली आपके पास 3 चैनल्स हैं और 4 ग्रुप्स हैं जिनमें आप अलग अलग लाइट्स को मैनेज कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू गाइस, आप कैसे मल्टीपल लाइट्स, अगर आप एपर्चर के इन फ्यूचर यूज़ करते हो तो आप मल्टीपल लाइट्स इस रिमोट से मैनेज कर सकते हो। एंड इंटेंसिटी में प्लस और माइनस से कंट्रोल कर सकता हूँ इस रिमोट में। जो मोड्स हैं क्रिएटिव मोड्स में दिखा रहा था वो इससे कंट्रोल नहीं होंगे, बट अगर मैं इंटेंसिटी और पावर ऑन एंड ऑफ करना चाह रहा हूँ ये रिमोट से वो काम हो जाएगा। तो अगर मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ और मुझे इस लाइट को ऑन एंड ऑफ करना है, आई कैन ईजिली प्रेस दिस बटन, मैं ऑफ कर सकता हूँ, इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकता हूँ, एंड आई एम गुड टू गो। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अबाउट दिस लाइट कि आप इसको बिना कंट्रोलर के कनेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर मुझे इस लाइट को यूज़ करना है चाहे इंडोर या कहीं भी किसी सिचुएशन में, तो मुझे पहले इस लाइट को इस कंट्रोलर से कनेक्ट करना पड़ेगा यूजिंग 1 केबल, और जो पावर केबल है वो इसमें यहाँ पे नीचे लगेगा कंट्रोलर में, एंड इसके थ्रू मेरा ये जो लाइट है वो पावर होगा। ओके, तो ये है पहला सॉफ्ट बॉक्स जो है लाइट डोम 2। इसको जल्दी से ओपन करते हैं बिकॉज मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ
टू शो यू गाइस दिस सॉफ्ट बॉक्स, बिकॉज मैं अभी जो सॉफ्ट बॉक्सेस यूज़ कर रहा हूँ उसको अगर मैं असेंबल और उसको वापस बंद करना चाहूँ तो मुझे इजीली आधा घंटा लगेगा और मुझे एटलीस्ट एक हेल्प चाहिए होगी उस सॉफ्ट बॉक्स को बंद करने के लिए, वापस लगाने के लिए। तो बॉक्स के अंदर पहली चीज़ जो मिलता है ऑब्वियसली ये है लाइट डोम 2। अब इस लाइट डोम का जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन या जो की हाईलाइट है वो है यहाँ पे आप देखोगे ये जो इसके सारे स्पोक्स हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि इंडिविजुअली मुझे जो पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें इंडिविजुअली यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे मैं जस्ट इसको क्लिक करके इस तरह से अटैच कर सकता हूँ। तो ऑल आई हैव टू डू इज स्टार्ट बिल्डिंग अप दिस सॉफ्ट बॉक्स। और मेरे ख्याल से मैं इसको 1 मिनट के अंदर इजीली बना सकता हूँ, देखते हैं करके। तो यहाँ पे इस तरह से ये लॉक लगे हुए हैं और यहाँ पे स्पोक्स हैं। तो इस तरह से देखो, सिंपली इस तरह से इसको पुश करना है और ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। क्योंकि ये सेटिस्फाइंग भी है एंड एट द सेम टाइम काफ़ी टाइम सेविंग है, तो मुझे उस झंझट से बहुत टाइम बच जाएगा जहाँ पे मुझे इंडिविजुअली वो प्रेस करके लगाना पड़ता है। तो ये पूरा लाइट डोम बन गया। आई थिंक 1 मिनट से भी कम लगा था इसको बनाने में। एंड द लास्ट पार्ट इज़ जस्ट इसके जो वेलक्रोज हैं इसको यहाँ पे मुझे प्रेस करके इनको बस चिपकाना है एंड आई एम गुड टू गो। तो ये है एपर्चर का लाइट डोम 2 जो रेडी हो चुका है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जो यहाँ पे मुझे लगा इस लाइट डोम का वो है जो इसके एजेस अगर आप देखोगे तो वो एजेस मतलब एकदम सर्कुलर शेप में है और इंटरनली इन्होंने ऐसा डिज़ाइन करा है कि पूरा सर्कुलर शेप में आएगा। तो जब मैं इसको यूज़ करता हूँ फॉर शूट्स या वीडियो या कहीं भी, तो मेरा जो कैश लाइट है आइज़ में वो एकदम सर्कुलर आने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा सा फ्रेम के साइड में करता हूँ और मैं बाकी चीज़ें दिखाता हूँ जो बॉक्स में आती हैं। तो बॉक्स में नहीं, एक्चुअली इसको क्या बोलेंगे, पाउच। तो ये मुझे बहुत सही लगा, मतलब एकदम वेल बिल्ट है, बहुत मतलब पता लग रहा है कि जो आप पे कर रहे हो आपको उस हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं। सो दिस इज़ बेसिकली बार्न डोर तो मैं नहीं बोलूँगा, बेसिकली आप यहाँ पे बीच में जेल लगा सकते हो एंड उसके बाद आप इस डोर को बंद कर सकते हो, आपकी जेल इसके बीच में आ सकती है। इसको अटैच करना बहुत ईजी है। यहाँ ऊपर ये 2 क्लिप्स लगे हुए हैं, मुझे बस इसको प्रेस करना है, यहाँ पे लगा के छोड़ देना है एंड ये यहाँ पे अटैच हो गया। मुझे जेल लगानी है तो मैं सिंपली इस डोर को यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, जेल लगा सकता हूँ एंड आई एम गुड टू गो। उसके बाद 2 पाउच और हैं इसके अंदर। अब ये 2 डिफ्यूज़र अपने आप में अलग अलग काम करते हैं। एक डिफ्यूज़र थोड़ा हल्का है, थोड़ा थिन है, तो ये 1.5 स्टॉप्स के आसपास लाइट को कंज्यूम करेगा, थोड़ा कट करेगा बट लाइट को डिफ्यूज़ करेगा। और ये वाला डिफ्यूज़र थोड़ा मोटा मटेरियल है, सो अराउंड 2.5 स्टॉप्स तक कंज्यूम कर सकता है, बट ये वाला लाइट को ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगा। तो मेरे पास चॉइस है कि मैं दोनों में से कोई भी मटेरियल का डिफ्यूज़र लगा के लाइट को अपने हिसाब से डिफ्यूज़ कर सकता हूँ। एंड लास्ट आई थिंक ग्रिड होगा, राइट, ग्रिड है। तो इसको मैंने अभी ओपन नहीं किया है, आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ। तो एक ग्रिड है, ये ग्रिड बेसिकली आपकी जो लाइट है उसको डायरेक्शन दे देता है। तो दिस इज़ अ ग्रिड जो मेरे लाइट के आगे यहाँ पे ऊपर लग जाएगा और ये जो लाइट को है वो एक डायरेक्शन दे देता है ताकि जो लाइट है वो ज़्यादा स्पिल ना हो, वो एक डायरेक्शन में आए। एंड स्पेशली अगर मैं किसी फेस के ऊपर लाइट को ले रहा हूँ तो वहाँ पे बैकग्राउंड में इतनी स्पिल नहीं होगी और डायरेक्शनली मेरे फेस पे ज़्यादा लाइट आएगी। तो एक बार इसको सेटअप करते हैं इस पर और मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। और अभी मैं लाइट डोम 2 यूज़ कर रहा हूँ विद ग्रिड। तो ग्रिड से आप देख सकते हो सिर्फ मेरे फेस के ऊपर ज़्यादा लाइट है, जबकि मैं पहले जो सॉफ्ट बॉक्स यूज़ कर रहा था उसमें पीछे बहुत ज़्यादा लाइट स्पिल हो रही थी। एंड इट इज़ मेकिंग श्योर कि मेरे फेस पे अच्छे से लाइट आए और बहुत ड्रामेटिक लाइटिंग लग रहा है मुझे। एंड इट इज़ वेरी, मतलब मेरे हिसाब से जितना मैं देख पा रहा हूँ बहुत प्रोफेशनल लुक आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आपको कैसा आउटपुट लग रहा है। अभी ये सेकेंड सॉफ्ट बॉक्स और आज का लास्ट प्रोडक्ट जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। सो दिस इज़ एपर्चर लैंटर्न। अगेन बहुत यूनिक सॉफ्ट बॉक्स है। ऐसा सॉफ्ट बॉक्स मैंने पास्ट में यूज़ नहीं करा, मैंने कुछ इवेंट्स में देखा है बट आई हैवंट यूज्ड इट एक्चुअली। तो इस तरह से कुछ ये लैंटर्न सॉफ्ट बॉक्स आता है। तो इसको सेटअप करना बहुत सिंपल है। इसके अंदर की तरफ कुछ रॉड्स हैं एंड यहाँ पे 4 नॉब्स हैं जहाँ पे ये इलास्टिक लगता है बेसिकली जो आपके सॉफ्ट बॉक्स है उसके होल्ड ऑन करने के लिए। अब इसको सेट करने के बाद मैं यहाँ पे रखूँगा, इसको पुश करूँगा एंड अंदर की तरफ इसके 2 हुक्स हैं, उसके ऊपर एक रॉड होती है, उसको आपको फिक्स करना होता है। उसके बाद
आपका लैंटर्न रेडी है एंड यू आर गुड टू गो शूट विद दिस सॉफ्ट बॉक्स। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इसका यूज़ है अगर आप इंटरव्यू शूट कर रहे हो या 2 या मल्टीपल लोग आपके राउंड टेबल में बैठे हैं, आप इसको ऊपर की तरफ लगा सकते हो और ये आपको ऑलमोस्ट सारे एरिया में पूरा लाइट का कवरेज दे देगा। काफ़ी डिफ्यूज्ड, काफ़ी सॉफ्ट लाइट आउटपुट आएगा इससे। अब मैंने स्विच करा है एपर्चर 120D Mark II और इसमें मैंने लैंटर्न अटैच करा है। तो अभी आप देखोगे तो थोड़ा सॉफ्ट लाइट आ रहा है, कंपैरेटिवली लाइट बहुत डिफ्यूज्ड है बिकॉज ये ऊपर भी लाइट थ्रो कर रहा है, साइड में भी लाइट है, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। और अभी मैंने इसकी पावर कम करी है, अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो इसका आउटपुट अब काफ़ी ज़्यादा आ रहा है बिकॉज जो हम पहले एपर्चर पे लाइटरूम 2 में यूज़ कर रहा था उसका 2.5 स्टॉप्स का कंजम्पशन था उस डिफ्यूज़र का, इसका उतना नहीं है। तो इस सेटिंग्स पे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, तो मैं इसको थोड़ा कम करके आई थिंक इट्स अराउंड 85, तो 85 में मुझे सही आउटपुट मिल रहा है। तो ये कंपैरेटिव डिफरेंस था जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सो यही थी आज की वीडियो, थोड़ी सी लंबी हो गई होगी बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि जो ये नया लाइट सेटअप है जो आप इन फ्यूचर वीडियोस में देखोगे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे से बहुत लोग लाइटिंग सेटअप का पूछते हो, तो इन फ्यूचर बहुत वीडियोस आने वाली हैं जहाँ पे मैं वीडियो लाइट सेटअप और लाइटिंग सेटअप के ऊपर पूरा सीरीज़ लॉन्च करूँगा एंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ आने वाला है। टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ एपर्चर 120D Mark II लैंटर्न एंड लाइट डोम 2, इसके जो करेक्ट प्राइसेस होंगे या जो बेस्ट बाय लिंक होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड यहाँ पे आप इनके जो MRP है वो देख सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड एनीवेज इफ़ यू वांट टू सी द रिजल्ट तो आपको फ्यूचर की वीडियोस में तो दिख जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आगे आपसे इसी तरह इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।